नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर लेक्चर 10 तक हम पहुंच चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं साथियों, प्रत्येक दिन इसमें 10 टॉपिक लाते हैं, 10 क्वेश्चन उससे तैयार करते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको अंत में दिया करता हूँ जिसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न जो है वह देखते हैं। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहां हुआ? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस चीज को देखना है कि एक तो ये हो गया और भारत में कहा गया है किसका आयोजन हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, शहर बताना है। देखिए यहां पर जो है शहर आपसे पूछा गया है और एक महत्वपूर्ण शहर पटना भी है जो कि बिहार की राजधानी है और एग्जाम आप किसका दे रहे हैं, बीपीएससी का। तो यहां पर इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, यह प्रतियोगिता दरअसल पटना में ही हुआ है और पटना में एक जगह है कंकड़बाग, है ना। तो कंकड़बाग स्थित हो सकता है आपसे स्टेडियम भी पूछते, तो एक इंडोर स्टेडियम है, वह है पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम। अब इंडोर स्टेडियम मतलब समझते हैं जैसे कि क्रिकेट का मैच होता है तो वो आउटडोर स्टेडियम में होता है, यानी कि खुला मैदान होता है। इंडोर स्टेडियम हुआ यानी कि जैसे कि टेबल टेनिस देखेंगे, कबड्डी देखेंगे, है ना, ये सब जो होता है क्या इंडोर स्टेडियम में होता है। तो वहां पर पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में ये हुआ है जो कंकड़बाग स्थित पटना में ही पड़ता है। और कब से कब हुआ है तो यह भी नोट कर लीजिए, 20 से लेकर के 25 मार्च, कब से कब, 20 से 25 मार्च और 2025 में। तो ये चीजें स्पोर्ट्स से संबंधित है और यहां पर प्रश्न इस तरह के आते रहे हैं बीपीएससी में, तो देखा जाएगा तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, दूसरे पर चले। अब चलिए दूसरा भी जो है इसी से संबंधित है। भारत ने सेपक टकरा विश्व कप 2025 में कौन सा पदक पहली बार जीता है? अब यहां पर देखिए शब्द पहली बार आ गया ना, तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न अगर पीआईक्यू को देखें तो बीपीएससी में पूछा जाता है। अब यहां पर बात किया गया है भारत को लेकर के, तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि भारत ने पहली बार सेपक टकरा विश्व कप में पुरुष रेगू टीम के माध्यम से क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये किसमें जीता है, पुरुष रेगू टीम, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सी विकल्प के साथ आपको चलना है। अब चलिए तीसरे पर चलते हैं। तीसरा जो देखिए महत्वपूर्ण हो सकता है, महत्वपूर्ण इसीलिए कि पटना मेट्रो लगातार चर्चा में है और कहा जा रहा है कि पटना मेट्रो का पहले चरण की शुरुआत जल्द होने वाली है। तो कहा गया है पहला चरण कब तक शुरू होने की संभावना है, ये आपको बताना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ऐसा हो सकता है कि जब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उससे पहले पटना मेट्रो का शुभारंभ हो जाए तो आपके लिए ये कंफर्म हो जाएगा। यहां पर जो फिलहाल बातें की गई है पटना मेट्रो के शुभारंभ का, वो अगस्त महीना डिसाइड किया गया है। ठीक है, और अगस्त 2025 तक यानी कि अगले महीना शुरू हो सकता है। अब तारीख को लेकर के जो है वह देखा जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 15 अगस्त तक हो सकता है। इसमें स्टेशन की संख्या ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी जो पता चल रहा है कि कम से कम 5 स्टेशन इसके तहत जो है वह पटना मेट्रो का शुरू किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए होता क्या है ना कि बिहार से संबंधित जो प्रश्न या टॉपिक रह रहे हैं इसको लेकर के बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाता है। तो ऐसा आप देखेंगे कि कई सोर्स, कुछ जो मतलब फैक्ट की अगर बात किया जाए तो किसी बुक में कुछ और लिखा है, किसी बुक में कुछ और लिखा है, इसीलिए थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है। हालांकि हम लोग फिर भी बहुत कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ भी गलत ना जाए, वेरी ना करे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जैसे 150 क्वेश्चन है, अब आयोग का भी देखेंगे प्रत्येक बार बीपीएससी का, इस 150 में तकरीबन 5 क्वेश्चन जो है आयोग साइड कर देती है। क्यों? क्योंकि वही सोर्स का अंतर होता है ना। किसी बुक में कुछ और सही दे दिया, किसी में कुछ और सही दे दिया और फिर मामला वो दिक्कत में आ जाता है। ऐसे ही जब मैं करंट अफेयर्स की आपकी क्लास ले रहा हूं, हमें भी यही जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार से संबंधित जो है वह कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के कुछ फैक्चुअल चीजों को लेकर के परेशानी होता है, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा फैक्ट पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चीजों को थोड़ा सा आप अपने तरफ से भी देखते रहिए। हालांकि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी फैक्ट आपका वेरी ना करे। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो है इसलिए देखेंगे जितने प्रश्न है फैक्चुअल आ रहा है तो थोड़ा सा सहज होकर के देखना पड़ेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार के किन शहरों में आयोजित हुए, और इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जो देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात किया जाएगा तो बिहार के 5 प्रमुख शहरों में और
5 प्रमुख शहर की अगर चर्चा किया जाएगा तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा जो बी विकल्प में आप है, 5 में से खास करके देखेंगे तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, तो बी विकल्प के साथ चलेंगे और यह मार्च अप्रैल के महीना जो है उसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है, कई एरिया को टच कर रहा है। अब चलिए, रक्सौल से हल्दिया तक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। रक्सौल से हल्दिया तक बनने वाला एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर लंबा हो सकता है, इस बात को लेकर के। अब देखिए, यह जो एक्सप्रेसवे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हाईवे नहीं है, एक्सप्रेसवे की बात की गई है। तो यह एक्सप्रेसवे जो होगा बिहार झारखंड होते हुए कहां पर, पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह तक जाएगा। यानी कि यहां पर सबसे पहले बात किया गया बिहार, इसके अलावा जो है झारखंड और फिर जो है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के किस जगह, हल्दिया तक, और जो डिस्टेंस कवर करेगा ये 650 किलोमीटर, अभी तक ये जानकारी मिला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे पर चलते हैं। छठा क्या है, मौन उल हक स्टेडियम के नवीकरण में कितनी राशि खर्च की जा रही है। देखिए, मौन उल हक स्टेडियम जो है पटना का, वह पुराना स्टेडियम है, एक ऐतिहासिक स्टेडियम है, वहां पहले भी मैच होते रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि फिर से रणजी मैच वहां पर हाल ही में किया गया है, लेकिन अब उस स्टेडियम को जीर्णोद्धार करने की पहल पर काम किया जा रहा है। और बीसीसीआई की एक टीम, अभी हाल ही में मैं अपडेट था इन चीजों से, तो एक टीम वहां पर दौरा की है। तो इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए बीसीसीआई और बिहार सरकार लगातार मिलकर के काम कर रही है, और दोनों के मिलकर के काम करने से तय किया गया है कि 400 करोड़ की राशि इस पर खर्च किया जाएगा। तो डी विकल्प के साथ चलना यहां पर होगा। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, हाल ही में रणजी मैच जो है वह संपन्न कराया गया था। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है, यह बिहार सरकार के लिए हुआ है, और डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको यहां पर इससे अधिकार को लेकर के बात करने को लेकर के एक अलग से अधिकारी दिया गया है। यह ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगातार चर्चा में रहा है। कैबिनेट का बैठक हुआ था, उसके बाद यह फैसला लिया गया कि घरेलू हिंसा से देखा गया कि बहुत सारी महिलाएं पीड़ित है, उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाने की बात की गई। यानी कि बी विकल्प के साथ हमें चलना होगा। अब चलिए 7वें के बाद चलते हैं 8वें पर। बिहार ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई। देखिए, ये जो बैंक से संबंधित और जहां भी ये ग्रामीण बैंक तरह के चीजें आ जाए ना, उसको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां पर देखेंगे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद जो है, विलय से 1 मई को बिहार ग्रामीण बैंक बना। तो आप जानते हैं कि पहले चूंकि हमने बिहार के विषय में स्टडी किया है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों अलग अलग ग्रामीण बैंक हुआ करता था, तो इसको विलय कर दिया गया प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुविधाजनक बनाने के लिए। उसके बाद जो है 1 मई 2025 से अब यह बिहार ग्रामीण बैंक के रूप में कार्यरत है। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बैंकिंग सिस्टम से और करंट अफेयर से भी है, और ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम से है, तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। आगे चलते हैं, बिहार में सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण का लाभ किन्हें मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर के जानकारी दिया और कहा गया कि 35% आरक्षण की जो व्यवस्था है, आप जानते हैं कि 35% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए पहले भी है बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर के, लेकिन एक मांग किया जा रहा था कि डोमिसाइल पॉलिसी लाया जाए बिहार में, है ना, और डोमिसाइल पॉलिसी के तहत अब इसमें कर दिया गया कि 35% आरक्षण ये रहेगा, लेकिन ये 35% आरक्षण जो है वह केवल जो है बिहार की महिलाओं के लिए अब है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए, सभी महिलाएं इसमें नहीं है, सभी महिलाएं में बिहार के बाहर के भी महिलाएं आ जाएगी, जो कि अभी होता है। केवल बिहार की निवासी महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, अनुसूचित जाति, देखिए कास्ट का कोई चिन्ह नहीं है, एरिया ग्रामीण या शहरी नहीं कहा गया, फिर क्या कहा गया है, केवल बिहार निवासी, यानी कि जिनके पास क्या होगा, डोमिसाइल होगा, उन्हीं महिलाओं के लिए यह जो है लागू किया गया है। तमाम जितने भी अब सरकारी नौकरी बिहार में होंगे, सभी में बिहार की जो महिलाएं हैं जिनके पास डोमिसाइल है, यह 35% आरक्षण का लाभ जो है उन्हीं को देने की बात सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट था, इसको ध्यान रखना है। अब यहां पर ज्ञानेश्वर कुमार सिंह को किस संस्था का महानिदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है,
ये प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसमें जो है, जो ज्ञानेश्वर कुमार सिंह है, इनको 30 अप्रैल 2025 लिख लीजिए, यहाँ पर डेट पूछा जा सकता है, 30 अप्रैल 2025, ठीक है। इस तारीख को इनको ज्ञानेश्वर कुमार सिंह को जो है भारतीय कारपोरेट मामलों का संस्थान यानी कि IICA, या तो भारतीय कारपोरेट मामलों का संस्थान पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट में आपको IICA भी दिया जा सकता है। इसीलिए दोनों ही चीजें मैंने यहां दे दिया है। अगर कुछ भी विकल्प में रहता है तो आपको सही से समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए 2 पद की यहां पर बात किया गया, महानिदेशक है ना, डायरेक्टर जनरल, और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये दोनों चीजें को लेकर के बात किया गया है। ये नियुक्त इनको किया गया और इन्होंने पदभार जो है वह 30 अप्रैल 2025 को ग्रहण भी कर लिया है। तो C विकल्प जो है वह यहाँ पर सही होगा। अब एक प्रश्न जो आज आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था? यह बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसमें करना क्या है, देखिए इस तरह के प्रश्न में आपके पास क्या नॉलेज है उस पर नहीं जाना है, विकल्प में क्या दिया है उस पर जाना है, फिर देखेंगे आपके लिए जवाब आसान हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ने के बाद सोचने लग जाते हैं कौन सा अभी महाजनपद है, नहीं, विकल्प देखिए आसान होगा, अवंती, मगध, कौशल या फिर गंधार। अब देखिए आप जान पा रहे होंगे, बहुत आसान है। अगर बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं आप मेरे से, तो अभी मैंने उस महाजनपद की चर्चा भी किया है बिहार का, या उस वक्त का 16 महाजनपद जो हुआ करता था, उस 16 महाजनपद में सबसे मजबूत महाजनपद यही हुआ करता था। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे 10 में से कितने सही हुए, ये भी आपको लिख करके बताना है, और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताना है। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।